प्रयास अच्छा किया उन लोगों ने, लेकिन उस प्रयास के साथ में खुद का विकास ज़्यादा किया। गांव के विकास को छोड़ के खुद के विकास की तरफ ज़्यादा, फॉर्च्यूनर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया उन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफिसर। फिलहाल मौजूद है गांव पावड़ा में। आपको बता दें कि पंचगामी का सबसे बड़ा गांव पावड़ा है पड़ता है और फिलहाल वहीं पर हम मौजूद है और यहाँ पर सरपंची को लेकर और फिलहाल जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो जिला परिषद के चुनाव हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गाँव के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार जी। राम राम भाई साहब जी, फिलहाल जो गाँव में मेन चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए कि जिस चीज़ से गांव पहले जाना जाता है। ये जो पावड़ा गांव है ये बहुत ही शांति प्रिय गांव है। जो यहाँ की पंचायतें बनी हैं या आगे बनेंगी वो सभी मिलकर काम करती है। लेकिन मैंने पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में देखा है तो गांव का माहौल थोड़ा जातिवाद गोत्रवाद इस पे थोड़ा बट गया था। लेकिन अब जो गांव की पंचायतें या गांव के बड़े बुजुर्ग जो काम करने की सोच रहे हैं तो पहला तो मकसद रहेगा कि गांव को एक करके सभी को साथ लेकर चलें। लेकिन अब गांव में दो तीन मुद्दे हैं जो जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे अब एक इसमें खेल भी रहेगा, खेल के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एक ये जो गलियां हैं, चबूतरे हैं, ये तो हर उसमें बनते आए हैं, लेकिन जो मेन है गांव में, जैसे बच्चे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो स्टेडियम की ज़रूरत है मेन। तो जैसे गांव में बता रहे हैं कि चोरी की वारदातें कुछ ज़्यादा हो रही है, तो हर गली यानी हर जगह तो पॉसिबल नहीं होगा कि सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाए, लेकिन जो मेन चौक है गांव के उनके ऊपर सीसीटीवी की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो मेन रहेगी। फिलहाल मैं बात करूं सर शिक्षा की सबसे पहले। हाँ। तो जो सरकारी स्कूल है उसके क्या हालात है? सरकारी स्कूल अब कुछ जो पिछले 4-5 साल से अच्छा रिस्पॉन्स है जी स्कूलों का। और लड़कियों, यदि मैं बात करूं कि बेटियों की शिक्षा की, हाँ, तो उसमें गांव पावड़ा कहाँ देखा जाता है? देखो जी, बात ऐसी है, शिक्षा के क्षेत्र में गांव पावड़ा का लेवल पीछे से लेके अब तक कुल मिलाकर ठीक ही रहा है। लड़कियां अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है और गांव के जो भी समाज सेवी है या पूर्व सरपंच है, जो भावी सरपंच है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, फिलहाल जो पूर्व सरपंच थे पहले, आज से पहले जितने भी सरपंच रहे, लगभग क्या क्या कमी रह गई है गांव में जो अभी तक पूरी नहीं हो? फिलहाल तक जो सरपंच थे प्रयास अच्छा किया उन लोगों ने, लेकिन उस प्रयास के साथ में खुद का विकास ज़्यादा किया। गांव के विकास को छोड़ के खुद के विकास की तरफ ज़्यादा, फॉर्च्यूनर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया उन लोगों ने। तो फिलहाल अब जो गांव चाहता है कि गांव क्या चाहता है, किस टाइप का विकास गांव चाहता है? क्या गलियां की कमी है या पानी की कमी है या फिर किसी और चीज़ की सुविधा नहीं है गांव में? गांव में पीने के पानी की कमी है, गांव में बिजली की समस्या गर्मियों में। तो फिलहाल बात करें, गांव में बिजली की समस्या है और पीने के पानी की समस्या है। तो पहले कब से ये समस्या आ रही है? एक तो पिछले 5 साल से आ रही है, एक उससे भी पहले से, एक लगातार पहले से चलती है। देखो भाई साहब, पहले पानी की खपत कम थी, अभी खपत ज़्यादा हो रही है, तो पिछले 8-7 साल से ज़्यादा समस्या आ रही है ये, जिसके कारण लोगों ने आरओ से पानी लेना पड़ता है। गरीब आदमी इस चीज़ को फेस नहीं कर पाता। गांव के यदि आर्थिक हम हालत की बात करें तो आर्थिक हालत किस तरह से देखते हैं? गांव की वैसे आर्थिक हालत तो गरीब भी है, क्योंकि जमींदारा करने वाले लोग हैं, यहाँ पे मजदूर किसान वर्ग ज़्यादा बसता है गाँव में। जो कर्मचारी वर्ग है ज़्यादातर शहर में शिफ्ट होता है, गरीब तक। फिलहाल यहाँ पर जो भावी उम्मीदवार हैं, लगभग कितने भावी उम्मीदवार हैं? यहाँ पे फिलहाल 9 भावी उम्मीदवार हैं। फिलहाल मेन मुद्दा आपने कहा कि जो विकास करवाएगा, विकास भी आपने बताया कि पानी की और बिजली की ज़्यादा समस्या है, लेकिन एक जात पात देखी जाती है, कभी कभी कुछ देखा जाता है। इस बार जो इलेक्शन है
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वो फिलहाल किस ब्रादरी के लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे? क्या आरक्षित सीट है या महिलाओं की आरक्षित सीट है? किस तरह की सीट यहाँ पे अपने गांव में? यहाँ पे फिलहाल जर्नल ओपन है और जितने भी कैंडिडेट हैं जाट जाति से हैं। जाट जाति से हाँ लोग। जी, हाँ जी। जी, फिलहाल बात करें सर, गांव में लगभग जाटों के कितने वोट होंगे? जाटों के 50% वोट हैं तकरीबन। और जो दलित जातियां हैं उनके कितने वोट होंगे? ये मैं ठीक से कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि मैं जाति पाति में विश्वास नहीं रखता। जाति पाति पे विश्वास हम भी नहीं रखते हैं सर, बट जब एक गांव के सरपंच की बात आती है या किसी भी इलेक्शन की बात आती है तो जाति पाति के बेस पे वोटों का आकलन किया जाता है। आपने कभी भी देखा होगा किसी भी राजनीतिक चुनाव में आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले वोटों का आंकड़ा निकाला जाता है कि इस गांव में किस टाइप कितने वोट है। फिलहाल दो ऐसे कार्य सर जो गांव के लिए अच्छे। ऐसे कोई कार्य हुए तो नहीं यार। आप ये कह रहे कि पहले तो इंसान खुद के बारे में सोचता है। जी। यहाँ तक तो ठीक है कि आप आटे के अंदर नमक मिलाओ, अगर नमक के अंदर आटा मिलाओगे तो गलत है। जी, समझ गया आप बात? जी। तो नमक के अंदर आटा मिलाया गया है हर जगह। जैसे जैसे भी हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। नैरेटिव सेट किया गया है गांव को बदनाम करने के। कोई युवा ने आवाज़ उठाई कि आप यहाँ पे ईंट गलत लगा रहे हैं या ये कार्य गलत कर रहे हैं, तो नैरेटिव सेट करके उसको बदनाम करने की कोशिश की गई हर बार। दो ऐसे करियर बता दीजिए जो होने चाहिए थे मगर हुए नहीं, जो उम्मीद थी गांव को। उम्मीद थी गांव में मीठा पानी। जो मेरे गांव में 2 नहर हैं, इधर है जो 7 दिन चलती है, एक परली साइड में बड़ी नहर है जिसमें 15 दिन चलती है। वहां से पानी का कनेक्शन था जो हुआ नहीं। बिजली की समस्या को दूर करना था जो नहीं हुआ, आज तक भी वैसे ही है। तो युवाओं का रुझान क्या है फिलहाल सरपंच को लेकर? युवाओं का रुझान है कि कोई तीसरा फेस अच्छा जो समाज के लिए कार्य करे और एक कसम लेके कार्य करे कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए गांव में सरपंच बनना चाहता हूं। ये फॉर्च्यूनर और हेलीकॉप्टर को छोड़ के, फॉर्च्यूनर तो खरीद चुके हैं लोग, अभी हेलीकॉप्टर की तरफ उनका अगले प्लान में हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, उसको वो छोड़ के और जो गांव के विकास के लिए अच्छे कार्य करेगा, युवाओं के खेल में स्टेडियम बनवाएगा। वादे तो इन्होंने भी किए थे लेकिन हुए नहीं आज तक। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि जो पिछले सरपंचों ने वादे किए थे वो खोखले वादे थे। हाँ जी, बिल्कुल खोखले थे वो। फिलहाल मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि गांव का कितना अनुपात आपको सपोर्ट करेगा? गांव का अभी तक तो 70% वोटर साइलेंट है। ये जो लोग मैंने पीछे बोला है, जो 2 पुराने उम्मीदवार हैं, पूर्व सरपंच हैं, वो दोनों एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं। उस नैरेटिव में गांव का युवा फंसना नहीं चाहता। वो किसी तीसरे चेहरे को जो गांव के लिए अच्छे काम करे, निष्पक्ष हो, जिसमें जातिवाद ना हो, गोत्रवाद ना हो और भाईचारे की बात करें। फिलहाल 2 आपसे अंतिम सवाल हो रहे हैं मेरे। एक तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, पहला सवाल। ट्रांसपोर्टेशन मतलब बस की सुविधा कैसी है? कहीं भी जैसे आपको बरवाला जाना है, आदमपुर जाना है, जो पास के फिलहाल मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि पास के जो यहाँ पर शहर लगते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बहुत ही बेकार है मेरे गांव की। हिसार के लिए 40 मिनट की सर्विस है जिसमें एक बस में 200 से 250 सवारी जाती हैं, और बरवाड़ा के लिए 2-2 घंटे की सर्विस है। उकलाना के लिए शायद दिन में 2 या 3 सर्विस हैं जो उकलाना बरवाड़ा चलती है। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने। जी। हाँ जी। और जो लड़कियां हैं गाँव की वो क्या सुरक्षित है आने जाने? लड़कियां बसों में देखो ट्रैवल काफ़ी दिन हो जाते कि ये बाकी सुरक्षित नहीं है ऐसे माहौल को देखते हुए, क्योंकि एक बस में जब 300 सवारियां सफ़र करेंगी तो माहौल को आपको पता है। जी। फिलहाल और साथी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है? डॉक्टर मनदीप। क्या नाम है? डॉक्टर मनदीप। डॉक्टर साहब, तो आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं क्या? नहीं, अभी मैं काम नहीं करता, छोड़ दिया मैंने। मेरा काम अभी सोलर पंप वाला जो स्कीम वाले कनेक्शन है वो काम करता हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग अपनी वो काम करता हूँ। फिलहाल आप सुबह काम पे जाते होंगे, शाम को आते होंगे लगभग? नहीं, पूरे दिन गांव में रहता हूँ, मेरा गांव के अंदर काम तो है। गांव की क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली? देखो, गांव की बहुत ज़्यादा समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमारे गांव में एक PHC सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसमें डॉक्टरों की भी कमी है, अन्य स्टाफ की भी कमी है।
एम्बुलेंस की भी काफ़ी दिक्कत थी। हमारे गांव के एक जागृति मंच ने युवाओं ने सहयोग करके उसमें इस RCMO से बात करके वहाँ पे डॉक्टरों की ड्यूटियाँ बढ़वाई है, एम्बुलेंस की सुविधाएं बढ़वाई है। तो कुल मिला के जो युवा हमारा आज का जिसकी सोच बदली हुई है गांव के प्रति, बड़ा अच्छा सोच रहे हैं और एक संगठन के तौर पर जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक नशे वाला आपके गांव की समस्या है, मेन समस्या है, वो कब से? देखो जी, नशा ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं कह सकते। शराब का एक नशा ऐसा है जो बहुत पुराना है, काफ़ी लंबे समय से था, लेकिन एक खतरनाक नशा है चिट्टा जिसको बोलते हैं। सुल्फा, स्मैक, चिट्टा, अफीम, ये नशे बड़े घातक हैं। ये अभी 2-3 साल से ज़्यादा प्रकोप हुआ है इसका, और उसके लिए भी हमारे गांव के जो कुछ युवा साथी हैं वो बिल्कुल काम करेंगे। अभी पीछे भी हमारी बहुत से युवा साथियों से बात हुई थी, और जो गांव के गणमान्य व्यक्ति मैं उनको बोलूँगा जो गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सरपंच हैं या मेंबर हैं, ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। फिलहाल आपके पास का पुलिस स्टेशन कौन सा है? हमारा पुलिस स्टेशन बरवाला है। बरवाला। जी, फिलहाल यदि हम मेन मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से जो 2 मुद्दे रहेंगे जो पिछले सरपंच ने करवाने चाहिए थे मगर करवाए नहीं? देखो, आप 2 की बात ना करो, गांव में जो भी समस्या है वो सारी जिम्मेवारी बनती है सरपंच की। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो खेलों की बात हो, गांव की साफ सफाई की बात हो, तो सभी पे सरपंच ने काम करना चाहिए। लेकिन सरपंच ने जो काम किया है गांव में, एक रिकॉर्ड तो बना है कि ईंट सबसे ज्यादा लगा दी, लेकिन वो 3 नंबर की लगाई। जो काम गाँव में करने चाहिए वो सारे नहीं हो पाए, और अभी गाँव की जो सोच है वो ये चाहती है कि गाँव का युवा पढ़ा लिखा थोड़ा अलग ऐसा विचारों का सरपंच गाँव में आए जो सभी प्रकार के मुद्दों पर बात करें। तो किस प्रकार के मानसिक सोच वाले साथी को आप चुने? देखो, जो गांव के बारे में अच्छा सोचता हो, ऐसा नहीं है कि वही काम कराया जाए जिसके अंदर सरपंच को बचत हो। काम ऐसे भी करने चाहिए। स्वास्थ्य है, अगर गांव में स्वास्थ्य की सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी, PHC सेंटर है, उसको एक गांव के मुखिया का संभालने का फर्ज बनता है। गांव में सफाई का जो काम है, सफाई कर्मचारी पंचायत की तरफ से जो लगे हुए हैं, शायद हमारे सरपंचों को ये भी नहीं पता नहीं कितने हैं और कब आते हैं, कहाँ ड्यूटी करते हैं। और गाँव में जो गंदे पानी की निकासी की बात है, अगर एक बारिश हो जाती है तो हमारे गांव में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, उसकी तरफ उन्होंने गौर करना चाहिए। और गांव का स्वास्थ्य जो होगा वो गंदे पानी की निकासी से, और गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे तभी होगा। फिलहाल गांव पावड़ा की बातें आपने सुनी है, फिलहाल आपके गांव में क्या माहौल है और इस चुनाव को लेकर, जो सरपंच के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव है, तो आपको क्या कुछ नज़र आता है? फिलहाल कमेंट में जरूर बताएं। और जो समस्या इन लोगों ने बताई है, जो समस्याएं गाँव ने बताई हैं, कमेंट में जरूर बताएं कि पावड़ा में क्या रियल समस्याएं और क्या क्या हैं। तो देखते रहें न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल इस वीडियो में